इंडक्शन। हाँ सर, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा ठीक है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैं आपको पढ़ा रहा था इमोशनल होने वाली चीज। इमोशनल ईएमएफ, इमोशनल होना, इमोशनल होना है, इमोशनल ईएमएफ हम पढ़ रहे थे। फॉर्मूला था v क्रॉस b डॉट dl। एक दो सवाल आपको कराए थे, घर पे करने के लिए सवाल दिया सर। घर पे जवाब देते हैं, करते नहीं है सर। नहीं करते हो ना, बस समझ लिया मैंने घर पे तुम्हें पढ़ाई लगाने के लिए। याद रखना है बात। ये साल होमवर्क दिया था क्या? आसान था क्या? सबसे पहले v क्रॉस b निकाले, डॉट निकाले, इलेक्ट्रिक के साथ इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ले, जो v क्रॉस b छोटे वाला एंगल हो, v क्रॉस b की तरफ उल्टा जाएगा, वही वाला हैंड उसका हाई पोटेंशियल होगा और दूसरा वाला उसका लो पोटेंशियल होगा, क्योंकि v क्रॉस b होगा तो पॉजिटिव चार्ज भागेगा। ये बातें हम सीख चुके थे। अच्छा ध्यान से बताओ, चलो सबको मिलकर बताओ, अच्छे से बताओ। इस वाले केस में v और b में कितना एंगल? एंगल बिटवीन v एंड b सर ध्यान से देखें तो 90 डिग्री। ओके, v क्रॉस b करिए, ध्यान से देखिए, v क्रॉस b ऐसे आएगा। अरे हाँ सर, ऐसे आएगा, ये डायरेक्शन आएगी v क्रॉस b की, तो b हो जाएगा हायर पोटेंशियल, a हो जाएगा लोअर पोटेंशियल, माइनस पोटेंशियल a लिखना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, सर v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड तो सर सिंपली vb होगा, ओहो, क्योंकि एंगल 90 है। अच्छा v क्रॉस b और l में कितना एंगल? ये 30 है, 90 है, 60, ओहो, तो एंगल बिटवीन V cross B and L vector is 60 degree. Oh my God, V cross B and L vector is 60 degree. सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। Okay sir, got your point sir. तो VB cos 60, cos 60 की बोल रहे हैं। हाँ सर, V cross B dot D होता है ना, सही तो कर रहा हूँ, गड़बड़ तो नहीं कर रहा। हाँ सर, V cross B इधर आया सर, V cross B इधर आ गया, V cross B cos 60, हाँ डॉट प्रोडक्ट ही तो होता है। तो भैया cos 60 की वैल्यू कितनी? cos 60 की वैल्यू 1/2, तो L V cross B L into 1/2। देखो सही कर रहा हूँ क्या? हाँ सर, सही कर रहे हो सर, सही से लग रहा है सर। तो V cross B dot हाँ क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, cos 60 डिग्री आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बात अपनी बिल्कुल सही है। लो भाई आंसर आ गया क्या? अरे हाँ, तो VBL/2, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। हायर कौन? B, लोअर कौन? A। कैसे सवाल कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, जोरदार तरीके से कर सकते हैं, मौज के साथ कर सकते हैं। क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर, पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर समझ आ गया सर, बढ़िया लग रहा है। चलो भाई मान लेते हैं कि कंसीडर इस बार और सवाल करते हैं आगे। ABCD प्लेस मैग्नेटिक मूविंग वेलोसिटी शोन बाय द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड। पहले तो अगर एक मूविंग लूप है तो याद करो इस मूविंग लूप पे नेट फ्लक्स कितना होगा, बिजली कितना नेट ईएमएफ होगा, याद करो। इस सवाल पहले भी कर चुके हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट मेथड जो आप पहले कर चुके हो उसको रिवाइज कराता हूं। फर्स्ट मेथड फैराडेज लॉ, induced EMF equal to mod of d phi by dt, ओहो phi equal to constant, और यहाँ सर therefore d phi by dt equal to 0, therefore E net equal to 0। और यहाँ सर ये तो पहले कई बार कर चुके हैं, बात तो आपकी सही है। मैं आपको सेकंड बात समझाता हूँ, सेकंड मेथड वो मोशनल ईएमएफ से समझाता हूँ, ध्यान समझो, थोड़ी फील करना। मोशनल ईएमएफ एक्चुअली हम क्या करेंगे, मोशनल ईएमएफ से समझने के लिए हम इसके चार्ट करेंगे। चलो बताओ डी और सी में कौन है? डी और सी में अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डीसी, बोलो वी और बी में कितना आएगा? 90। वी क्रॉस बी कितना आएगा? ऊपर। वी क्रॉस, ध्यान दो, वी बी और एल तीनों परपेंडिकुलर है। अरे हाँ, सीडी के लिए वी और बी तीनों परपेंडिकुलर हैं। अरे हाँ सर, अगर तीनों परपेंडिकुलर हैं तो मुझे बताइए, पहले मुझे बताओ कौन है सी टी डी? सर सी, तो देखो वी सी माइनस वी डी इज वी बी एल। अरे हाँ, अब मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी बी, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी बी। सर जीरो। क्यों? क्योंकि भैया वी और एल पैरेलल है, वी वेक्टर इज पैरेलल टू एल वेक्टर, और हम जानते हैं कि अगर कोई भी तीनों में से दो पैरेलल हो गए तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस्ड मोशन ईएमएफ है वो जीरो आएगा। जैसे पूछो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी ए, याद करो बीबीसी कौन है? बी की ए, सर बी हायर, ए से तीनों फिर से परपेंडिकुलर, फिर से बीबीएल। ओह माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपसे पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी, ओहो फिर से जीरो, बिकॉज़ वी वेक्टर इज पैरेलल टू एल वेक्टर। ओह माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। नेट ईएमएफ जीरो तुम्हारा देख, तुम बैटरी की तरह बना, बी हायर, ओके ये लो, इसमें कुछ नहीं, ओके इसमें सी हायर, ओके ऐसे लिख लो, ये भी बीबीएल, ये भी बीबीएल, या ई नेट जीरो हुआ। अरे हाँ सर, क्या इंडिविजुअल सेक्शंस में क्या मोशनल ईएमएफ आया? हाँ सर आया। पर क्या नेट जीरो आया? हाँ सर नेट जीरो आया। पर क्या इंडिविजुअल सेक्शंस में आया? हाँ सर आया। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। जोरदार, जबरदस्त, शानदार, बोलो यार। अरे पक्की बात? हाँ सर, हाँ सर बात तो आपकी सही है। तो आंसर जीरो है, पर दो तरीके से सिखाया गया। फैराडेज लॉ वाला पहले सिखा चुके थे, मोशनल ईएमएफ में समझाया कि अगर किसी भी मूविंग लूप को मूव कराया जाए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में तो भैया नेट ईएमएफ जीरो होता है, पर इंडिविजुअल सेक्शंस में जीरो हो ये जरूरी नहीं है। अरे हाँ सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, बोलो यार। अरे सोच लो। हाँ सर समझ आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, देखो सवाल करेंगे, अपने आप प्रैक्टिस आती जाएगी, अपना दिमाग चलने लगेगा। काफी वैरायटी के सवाल करा रहा हूँ, छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बात सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर। इन्हें जीरो अच्छा समझ आया, ये आंसर आया जीरो, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। आंसर जीरो निकालना टारगेट नहीं था, ये सवाल पहले फैराडेज लॉ से भी करा चुके हैं। अब आपको मोशनल ईएमएफ से समझने का प्रयास करा गया और ये बताया गया इंडिविजुअल सेक्शंस में जब मोशनल ईएमएफ नेट जीरो हो, अब इंडिविजुअल सेक्शंस में जीरो ये जरूरी नहीं है, वो एक दूसरे को काट सकते हैं। जैसे कि इस वाले सवाल में एक बैटरी ने दूसरी बैटरी को काट दिया, नलिफाई कर दिया, जीरो कर दिया। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। चलो भैया करके बताओ, नथिंग सेमीसर्कुलर कंडक्टिंग पी क्यू आर इज अलाउड टू मूव इन मैग्नेटिक फील्ड b वेलोसिटी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स। पहले बताओ, हमने शॉर्ट सीखी थी v क्रॉस b डॉट l वेक्टर में, l वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कंडीशन होनी चाहिए कि हर सेक्शन का v और b हर जगह सेम होना चाहिए। क्या यहां पे हर सेक्शन के लिए v और b सेम है? हां, सो वी कैन रिप्लेस दिस बाय अ सिंपल वायर। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, नाउ टेल मी हु इज हायर, p और r? नाउ टेल मी हु इज हायर, p और r? v b l में क्या is it possible to replace this semicircular wire by a straight wire of radius of length 2r? Yes. Why? Because for every section of the wire there is constant magnetic field or uniform magnetic field and the velocity is also constant, so we can replace L vector by displacement vector joining initial point and final point. That is why we have replaced this semicircular wire by a plain wire of length 2r. Now for this plain wire V, B, L all are three perpendicular to each other. Okay sir, got your point sir. If all the three are perpendicular to each other, then what is the answer? V, B, L. Now tell me who is higher? V cos VP की तरफ आया, so VP minus VR is V, B, L and L is nothing but 2r, so 2 VBR. ओ बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो,
फिर हर एक छोटे सवाल आपके कंसेप्ट को और सुदृढ़ सुदृढ़ मतलब अच्छा करता जाएगा, आपको बढ़िया अच्छी अच्छी अनुभूति देता जाएगा, अच्छी फीलिंग देता जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोल यार। अरे पक्का? हाँ सर बिल्कुल सही है सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर। क्या करें आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। देखो भाई, वाह रे भाई, मजा है भाई, सोचो रे भाई, ओ 2 VBR लो भैया। मान लो पूरी रिंग है, पूरी रिंग ध्यान से समझना, पूरी रिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ रही है तो नेट ईएमएफ क्या होगा? बोलो नेट ईएमएफ क्या होगा? सर ये भी देखा आपने, जीरो होगा, फैराडेज लॉस। अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझना, नेट ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप विद द पॉइंट, मुझे क्यू एस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये रिंग है, मान ली इस रिंग में नेट कितना है? ई नेट कितना सर? जीरो। या फैराडेज लॉस भी सीख चुके? अरे हां, पर मुझे क्यू एस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? क्या क्यू एस पोटेंशियल डिफरेंस? हां है। सोचो, क्या क्यू एस को राइट से देखो तो क्यू आर एस और इधर से देखो तो क्यू बी एस। क्या क्यू बी एस को रिप्लेस कर सकते हैं क्यू एस से, और क्या क्यू आर एस को भी कर सकते हैं क्यू एस से? और दोनों केस में देखो, दोनों केस में क्या इक्विवेलेंट इज टू आर एंड इट इज मूविंग विद वी, क्या क्यू इज हायर? अरे हां, सो वी क्यू माइनस वी एस इज 2 VBR। ओह माय गॉड, सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एज इक्विवेलेंट डायग्राम लाइक दिस, 2 VBR 2 VBR। मैं जानता हूं आप खुद भी सोच सकते थे, पर मैं थोड़ी थोड़ी बातें पूरी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कंसेप्चुअली कोई डाउट नहीं रहे, क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, दिमाग चलाना पड़ेगा। सो मत, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सुना है कि सुना? अच्छा ऐसी भी होती है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज सुना होगा? हाँ सर, अर्ली टू बेड तो जाते हैं सर, फिर कमर के अंदर घुसे सर आप 1-2 घंटे अर्ली राइज तक सर मोबाइल देख लेते हैं बस, और कुछ नहीं करते है ना। कि तुम्हारा बहाना बहुत बढ़िया है कि नहीं शानदार? भैया मोबाइल लैपटॉप या टैबलेट जो भी है उसमें लेक्चर देखने हैं बस, बाकी पढ़ना है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। अच्छा क्या करें? 2 VBR ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या करें? लो भैया बात आगे बढ़िया, मजा आ रहा है, शानदार, जबरदस्त। हो ये तो मैं समझ में आ गया कि 2 VBR BQ माइनस VS, इधर से देखो तो भी 2 VBR, इधर से देखो तो भी 2 VBR, कुल मिलाकर नेट जीरो। हाँ सर समझ आ रहा है सर। सो व्हेन अ क्लोज्ड लूप इज मूविंग लाइक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, the net EMF in the loop is zero, but it is not necessary that individual segments of that loop have zero potential difference. They might have zero potential difference, but the net potential into the loop is becomes zero because there is no change in flux. Flux is constant. Okay sir, but due to motion of the loop, there is individual potential differences between into the different segments of that particular loop. Okay sir, got your point sir? बात समझ आई सर? अच्छा भी लग रहा है सर? अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। So circular magnetic ring PQRS already sir is kept in the magnetic field B in which it moves with the velocity v as shown. अच्छा अच्छा तो हो गया ना? तो क्या PQ? अच्छा PO2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ये वाला यहाँ से बता सकते हो तुम लोग, गड़बड़ नहीं करना। PO2 के बीच का बताना है, नेट जीरो तुम जानते हो, PO2 के बीच का पूछा बोलो। अरे उमर काबिल तुम्हें है? अरे हाँ सर, PO2 के बीच में ना तो सर क्यों ना इसको एक ऐसे वायर बना ले, बिल्कुल बना लो। यहाँ से देखो तो वायर B से ऐसे चल रहा है, बिल्कुल सही। तुम ध्यान से देखो, तो दिस इज द क्वेश्चन सिंपली ऐसा, ये भी तुम ध्यान से देखो तो ये एंगल 45 आएगा, परफेक्ट। हाँ सर, दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस। ध्यान से देखो तो लेंथ कितनी है? ध्यान से देखो तो लेंथ है √2r। अरे हाँ सर, अच्छा, और नेगेटिव किधर? अंदर। ये सवाल है, ये भी है क्यों? तुम बताओ, अभी सवाल कर सकते हो, पहले समझो इस डायग्राम से ये सवाल बन गया, क्या ये बात समझ आती है? अब इस सवाल को सॉल्व करके बताओ, अब इस सवाल को सॉल्व करके बताओ, तुम कर सकते हो। क्या हम इस लेंथ को एक क्या हम इस लेंथ को एक स्ट्रेट वायर से चेंज कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि v और b दोनों कांस्टेंट है, कर दिया तो लेंथ क्या √2 आ रही, बिल्कुल आई सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो क्या इस सवाल को इस सवाल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? सुनो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? देखो 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 v, अब देखो तो v क्रॉस b, v क्रॉस b, ओ हो v क्रॉस b, ऊपर तुम ध्यान से देखो, ऐसा है v क्रॉस। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, v क्रॉस b। और यहाँ अच्छा v और b में कितना एंगल? ध्यान से देखो, से एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 90। ओहो, एंगल बिटवीन v क्रॉस b एंड l वेक्टर इज 45 डिग्री। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। और देख लो भैया, क्या तो v क्रॉस b ऊपर क्यों हाई हो जाएगा? ध्यान से देखो तो vq माइनस vp इक्वल टू vbl 45 1/√2। सॉरी, और l कितना भाई? ध्यान से l कितना? √2r इंटू 45 1/√2। टक टक, मेरे हिसाब से तो आंसर VBR आया। अरे हाँ सर, कितना आया? VBR, बिल्कुल सही सर। क्यू हायर है और टी लोअर है, ऐसे अपने को तोड़ तोड़ कर कहानी करनी आनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। लो भैया, भाइयों और बहनों, ला जाओ भैया। VBR VP माइनस VQ, अपने ऊपर क्यू हायर तो अपने से बना लिया। हाँ सर, बोलो चमका। लो भैया, ऐसा पहले भी दिखा था, अंदर क्या याद करो, लेंस में ऐसा सवाल करा था। हाँ सर बिल्कुल करा था, 110% करा था। याद करो, घुसता है फिर बाहर निकलता है। हाँ सर, दूरी है d, स्क्वायर कंडक्टिंग रिंग ऑफ साइड लेंथ l। ध्यान से समझे, स्टार्ट होता है ऐसे, t = 0 पर ये सिचुएशन है। लूप की लेंथ है l, बिल्कुल सही बात है सर। ये दूरी है d, ओके सर। अच्छा ध्यान दें कि d जो है वो l से बड़ा है, मतलब ऐसा नहीं कि अंदर बाहर निकल जाए, बड़ा है, ठीक है। स्क्वायर कंडक्टिंग रिंग ऑफ साइड l इज कैपिटल मैग्नेटिक फील्ड b इन व्हिच इट मूव्स विद द वेलोसिटी v। अच्छा, ये जो इस तरह के प्रकार के सवाल है ना, या तो ऐसा मैंने आपको उसमें भी करा दिया था, किसमें? फैराडेज लॉ में। तो ये जो लूप वाले सवाल है ना, ये जो घूमते हुए लूप वाले सवाल है, मतलब चलते हुए लूप वाले सवाल है, ये फैराडेज लॉ से भी सोचे जा सकते हैं, मोशन यूनिवर्स से भी सोचे जा सकते हैं। आपका जिसमें दिमाग चले वो उससे आप कर सकते हो, जिसमें आपको प्रेम लगे, कोई समस्या नहीं। और मेरे बहुत अच्छा प्रेम चाहिए तो दोनों से सॉल्व करने आने चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? देखो भाई, उसने क्या बोला, ऐसी सिचुएशन में बोला फ्लक्स वर्सेस टाइम और आई वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेंगे। ये मैं बताऊंगा आपको पूरा, इसका ग्राफ बनाएंगे। ये सिचुएशन है, पहली बात समझो, t = 0 पे सिचुएशन ब्लॉक अंदर घुसना चालू करता है, हम जानते हैं अंदर घुसेगा तो फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ेगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं। जब बाहर निकलेगा तो फ्लक्स अंदर की तरफ घटेगा तो करंट आएगा क्लॉकवाइज। और हां, क्या तो लेंज लॉ में घुसते हो एंटी क्लॉकवाइज, जाते हो क्लॉकवाइज। और हां सर, हमसे पूछा गया फ्लक्स और टाइम का ग्राफ बनाइए और करंट और टाइम का ग्राफ। पहले अपनी बात समझो, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। ओए अंदर चला, ओए ओए, ये देखो, ओए ओए, देखो ध्यान से समझो पहले। इस सिचुएशन बोलो क्लियर यहां तक। अब देखो, ये देखो अंदर घुसा, ओहो पहले तो अंदर घुसने में टाइम कितना लगेगा, पहले समझो। l/v, तो अगर मैं टाइम ले लूं l/v से कम, तो अंदर घुस रहा हूं, देखो ये सिचुएशन, ओहो कितना अंदर घुस चुका होगा, vt कितना
कितना अंदर घुस चुका होगा वीटी, और हाँ सर कितना अंदर घुस चुका होगा वीटी, वीटी जैसे अंदर घुसा, क्या देखो ये इसमें फ्लक्स कितना, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें फ्लक्स आया L इंटू डी इंटू एल इंटू वी टी, सो डी फाइव बाई डी टी कितना आया VBL। तुम इस VBL को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ध्यान से समझो तो VBL से इस सेक्शन के लिए लगेगा, तो इसका L वेक्टर L ही बन गया है, कैसा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डायरेक्ट VBL आ गया। और यहाँ सर ध्यान समझो तो इधर वाले वायर में कुछ होगा ही ना, तुम ध्यान दो जब ऐसे लूप पूछता है तो इसमें बैटरी बनेगी VBL की, यहाँ पे तो बनेगी लेफ्ट हैंड साइड पे तो जीरो है, तो मोशन में से भी कर सकते हैं। ओ खैर तो गया EMF। अपन बात करते हैं फ्लक्स की, फ्लक्स का ग्राफ बनाना है तो फ्लक्स है BLVT, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन, और हाँ जब तक ये कहानी चलती रहेगी जब तक टाइम L/V नहीं हो जाएगा। अच्छा तो देखो ऐसे आया, अब तक जब तक टाइम L/V ना हो जाए, ओ माय गॉड करंट भी साथ बनाते चलेंगे, टाइम L/V, ये देखो L/V वो टाइम है जब तक अपन अंदर घुसा है, ठीक है सर ओके। अब L/V टाइम तक फ्लक्स बढ़ता रहा, ध्यान से देखो जब टाइम L/V हो गया तो भैया जो फ्लक्स हो गया VL² हो गया मैक्सिमम। अच्छा इस समय तक EMF इतना था तो करंट कितना था VBL/R which is constant, क्या करंट till this time is constant because EMF is constant, that is VBL/R, इसलिए अपन कुछ ग्राफ पढ़ रहे हैं, आ जाए ये लो सब तो ऐसे, और कितना है करंट, करंट है VBL/R, VBL/R, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बोलो यार, अरे सोच लो, हाँ सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, बाबा सर, अब क्या करें सर, बढ़िया सर, अच्छा लगा सर, शानदार मजेदार जबरदस्त, अब क्या करें देखो भाई, सोचो अब पहले समझो जब ये अंदर घुस जाएगा तो टाइम हो गया L/V, अब सोचो जब ये यहाँ पहुंचेगा इस जगह पे, इस जगह ऐसी सिचुएशन में टाइम क्या होगा पहले बताओ, क्योंकि इस समय L/V से लेकर इस टाइम तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा BL² और इंड्यूस EMF जीरो रहेगा, और हाँ ध्यान देखो यहाँ का मतलब ये जो फ्रंट एंड है ना ये कितना चल गया D, और हाँ कितना चल गया D, फ्रंट एंड कितना चल गया D, यानी कि समय इस समय हो रहा होगा D/V, यानी कि यहाँ पे कहीं पे एक समय लें D/V, ओ क्या लें D/V, देखें तो ये ले लिया D/V, ये D/V, इस D/V टाइम तक फ्लक्स कांस्टेंट रहा, ये लो सा, और करंट तो जीरो रहा, क्यों अरे करंट है ही नहीं, इस दौरान करंट है ही नहीं, अरे फ्लक्स कांस्टेंट है, और हाँ तो फ्लक्स आया BL², EMF आया जीरो, करंट भी आया जीरो, और हाँ अब सोचो जब ये लूप पूरा ऐसे आ जाएगा ना बाहर, इस तरीके की सिचुएशन देखो कैसे ऐसे बाहर आ जाएगा पूरा, ये इस समय का फ्रंट एंड D+V चल रहा होगा तो टाइम हो रहा होगा D+L/V, और हाँ तो टाइम ले लेते हैं D/V से लेकर D+L/V तक, इस दौरान ध्यान से सोचो तो लूप बाहर निकल रहा होगा, और ये हाँ यानी सिचुएशन यहाँ पे आई, वैसे तो सब समझ में आ गया होगा D+L/V, तो ध्यान से देखो तो ग्राफ आएगा ऐसे, और ये हाँ और बहुत ध्यान से देखो तो करंट आएगा नीचे, डायरेक्शन चेंज करता है ना करंट, और ये हाँ सर ये लो बहुत बढ़िया, बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो, अब ये सवाल बच्चों को टफ लगता है, या करंट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो जाएगा, हाँ सर ये सवाल बच्चों को टफ लगता है, पर अगर वो ध्यान से सोचे तो कोई खास बात नहीं है, मैं निकलते हो कि कहानी सुनाता हूँ ध्यान से, निकलते कैसा होगा ऐसा होगा, ये देखो ये सिचुएशन होगी निकलते हुए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, अरे हाँ सर तो बस कुछ नहीं, क्या इस वाले सेक्शन में ही बैटरी होगी जो कि ऐसे होगी कितनी VBL, और हाँ तो करंट कितना हो जाएगा वही VBL/R, और डायरेक्शन कैसी होगी क्लॉकवाइज, घुसते वक्त कैसी थी एंटी क्लॉकवाइज, और हाँ सर तो फ्लक्स और टाइम और करंट टाइम का ग्राफ आ गया, फ्लक्स और टाइम और करंट टाइम का क्या गया ग्राफ आपके सामने, बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो, समझ तो आ रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, अब क्या करें सर, कुछ मत करो करते चलो, देखो भाई वाह भाई मजा आया भाई, क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, अच्छा सर, बहुत शानदार, अब क्या करें देखो भाई, ओहो हाँ चलो हो गया, तो आंसर आंसर आ गया, सब बना लिया, देखो मैं सही बना के देखा था, हाँ सही बनाया, ग्राफ तो सही बना रहे, क्लियर, जो हमने पढ़ा समझा बिल्कुल सही है, आ जाओ एक और फटाफट पूछता हूँ, ऐसा समझो इन्फिनिटी तक मैग्नेटिक फील्ड है और लूप है ट्रायंगुलर है, बोलो भैया तो फ्लक्स वर्सेस T और I वर्सेस T का ग्राफ बनाइए, फ्लक्स वर्सेस T ट्रायंगुलर है, मतलब ऐसे 45 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो अंदर घुसा है, अनंत का मैग्नेटिक फील्ड, तो एक बार अंदर घुसने के बाद तो कहानी सेम हो जाएगी, हाँ सब दूसरे तरीके कहानी इंपॉर्टेंट बताओ, कर सकते हो थोड़ा सा अच्छा है मैथ्स ही करके बता सकते हो तुम लोग, जैसे अच्छा लगे फैराडेज लॉ से, इमोशनल EMF से, इमोशनल होके आंसर आना चाहिए, मुझे उससे मतलब है, बोलो क्लियर है, अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे बोलो भाई, बोलना पड़ेगा सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, करो भाई करो, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके नंबर कम, चलो, हाँ भाई नंबर से क्या मतलब सर, हमें तो शादी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नंबर कितने भी आए, अच्छा ईमानदारी से अपने मन से पूछो कितने लोग ऐसे हैं तो शादी कैसे पढ़ रहे हैं कि पढ़ाई हो जाए, थोड़ी बहुत नौकरी वोकरी लग जाए तो शादी हो जाए, क्या कहते हो भाई, हाँ झूठ मत बोलो बेटा, जानता हूँ शादी वो ख्याल है जिसकी वजह से पढ़ रहे हो तुम लोग, है कि नहीं, हाँ सर कितने लोग ऐसे शादी नहीं करेंगे, कितने लोग ऐसे शादी नहीं करेंगे, चल चुट्टा आ जाओ भाई, सवाल करेगा मास्टर, अरे यही अब देखो मतलब कितनी देर में अंदर घुस जाएगा अगर ये साइड ए है तो, पहली बात जीरो से लेकर टाइम A/V तक में अंदर घुसेगा, उसके बाद तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाना है, तो इंड्यूस EMF जीरो जाना है तो करंट जीरो अंदर घुसाते आइए, ये लो साहब, ओ ध्यान से देखो मैं बताता हूँ, छोड़ो देखो मान लीजिए कि ऐसे अंदर घुस गया, ये यहाँ पे ऐसे घुस गया, ये लो कितना अंदर घुसा T टाइम में VT, अच्छा ये VT तो ये भी VT क्यों 45 डिग्री, तो ये आपका एरिया हो गया, एरिया कितना हुआ, एरिया हुआ हाफ ऑफ VT का होल स्क्वायर, ओके तो हाफ V² T², ओके तो फ्लक्स कितना हुआ भाई B इंटू एरिया दैट इज BV² T² /2, फ्लक्स आ गया तो d5/dt आ गया, d5/dt कितना है भाई, d5/dt करो तो सर आया 2 ने 2 को मार दिया, आया BV² T, ओ तो करंट आ गया, करंट कितना आया BV² T/R, और ये हाँ सर, अच्छा बोले सर मैं तो EMF जो है मोशन EMF निकालूंगा, तो देखो ये जो आपका लूप है ये सर दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस सिंगल लूप, अच्छा लूप की लेंथ कितनी है VT, तो इसमें आया कौन ऊपर वाला लिखा जाएगा VBL, L कितना VT तो आया BV² T,
तो ऐसे भी सोच सकते हो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। अब आपसे पूछा गया ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाइए तो देखो फ्लक्स और टाइम का ग्राफ बनाए, फ्लक्स और टाइम का ग्राफ बनाए। देखिए फ्लक्स और टाइम का ग्राफ बनाए तो बी वी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 पानी बढ़ता हुआ पैराबोला, कब तक, ए बाई वी तक। लो भैया ए बाई वी तक। और हाँ ये अपना आया फ्लक्स, ये अपना आया टाइम। ध्यान से देखो तो मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा, वो होगा बी इंटू टोटल एरिया दैट इज हाफ ए स्क्वायर, जबकि हो जाएगा ए बाई वी। और हाँ तो बी ए स्क्वायर बाई 2। उसके बाद फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। उसके बाद तो चेंज ही नहीं हुआ ना कभी भी। अरे हाँ सर ऐसे आप करंट और टाइम का ग्राफ बनाओ। लो भाई बोलो नॉर्मल करंट और टाइम का ग्राफ में क्या हो गया है। ध्यान से देखो ए बाई वी तक करंट स्ट्रेट लाइन है, बी वी स्क्वायर टी। ये लो उसके बाद जीरो, उसके बाद मैक्सिमम कहां तक पहुंचा, जब ए बाई वी हो गया। ए बाई वी मतलब बी वी ए बाई आर, बी वी ए बाई आर। लो भाई ग्राफ बन गया, बना के नहीं बना। लो भैया फ्लक्स ये टफ सवाल कहलाता है। बेसिकली सोचो तो थोड़ी बहुत मैथ्स है, पर आपको ऐसे ग्राफ बनाने आने चाहिए, आपको फील भी आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इज दैट क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। ओके सर अब क्या करें सर। हाँ सही लग रहा है सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। पहले तो कैसे सवाल दिए एकदम। अरे पक्का ऐसे फ्लक्स उठाएंगे ग्राफ, आइए उठाएंगे ग्राफ, आइए क्या कर लेंगे सब लोग। अरे सोच लो। हाँ सर कर लेंगे सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। पक्का आगे बढ़ जाए सर, बढ़ जाओ सर, बहुत बढ़िया शानदार। आ जाओ भाई, लो भाई। अब करंट बह रहा है, आई करंट बह रहा है, उसके पास में एक वायर है, इस इंस्टेंट पर ए दूरी पर, एल लेंथ का वायर है, ऐसे बी से चल रहा है। इस इंस्टेंट पर इस पे क्या मोशनल ईएमएफ होगा बताइए। ध्यान से सोच, इस इंस्टेंट पर इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, जिसकी वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए है। इस पूरे वायर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है इस इंस्टेंट पर। और हाँ तो V और B और L में एंगल 90 90 90। हायर कौन दिख रहा है, B क्रॉस B करो, ओ ए हायर दिख रहा है, तो VA माइनस VB इक्वल टू V की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई A जो कि इस इंस्टेंट पर है इनटू L। आंसर तुम्हें ये कहानी समझ नहीं आई? अरे आई कि नहीं, डायरेक्ट VBL है क्योंकि इस पूरे वायर के लिए व्हिच इज पैरेलल टू द इनफाइनाइट वायर, B इज कांस्टेंट फॉर दैट इंस्टेंट। हां जैसे जैसे आगे आता जाएगा A चेंज होता जाएगा तो वो मोशन ईएमएफ चेंज होता जाएगा। इस इंस्टेंट पे तो यही है, इस इंस्टेंट पर तो यही है। बोलो यस और नो। हां सर इस इंस्टेंट पे तो यही है और यही सही भी है। बोलो यार, अरे सोच लो, अरे पक्का। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अरे पक्का। सो V म्यू नॉट आई बाई 2 पाई A इनटू L। ओके सर गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। ओके V माइनस VB इक्वल टू ये हो तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R पर आंसर लिख दिया। हो V म्यू नॉट आई बाई 2 पाई A इनटू L। कौन है यार A, पता पड़ा V क्रॉस B से। ला जाओ बहुत अब करो, A है L है पर वायर ऐसे बोलो। अब ये और B में हर जगह B सेम है कि अलग अलग? ओह सर V तो सब जगह सेम है, V वेलोसिटी सब जगह सेम है सर, पर B अलग अलग है, पर B अलग अलग है। क्या करें सर, सोचो अगर B वेरिएबल तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट x में जाके dx। कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं, अब आपको ये चमकना चाहिए। सर चमकता है सर, मौज आ रही है सर, फील आ रही है सर, रोज बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर, फील आती है, फील आती है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छी बात आएगी। जब शुरुआत से आंसर पढ़ने को कह रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ते चलो, फील आने लगेगी। तुम्हें जैसे ध्यान से पूरी लेक्चर देखे होंगे, सारा काम करा होगा, सो 110% फील आएगी। जिस ऐसे 1000 बच्चे गारंटी बोल सकता हूं, जिन्होंने 1000 बच्चे जिन्होंने पूरे लेक्चर देखे हैं, काम करा है, उन्हें फील नहीं आया तो मेरे पास ऐसे 1000 बच्चे ने काम कराया ना तो 999 बच्चों को कहानी समझ आएगी। एक का हो सकता है मेरे पास इलाज ना हो। और हाँ सर 999 के लिए है, 99.9% की एफिशिएंसी अपनी। हाँ और ये उन्हीं के लिए जिन्होंने लेक्चर देखे, काम करा, शिद्दत से अपनी मेहनत करी। और हाँ सर नहीं आया तो मेरे पास आया ना, अच्छी बात है। अब सवाल की तरफ चलते हैं। क्या करें सर, तरीका वो ही, एक्स पे जाओ, डी का एक छोटा सा एलिमेंट लो, इस छोटे से एलिमेंट को देखो, इस छोटे से एलिमेंट का भी इधर है, इसके लिए इस जगह पर जो भी है वो कितना है, वो है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। तो इस छोटे से एलिमेंट में छोटा सा डी आएगा, वी और बी में एंगल पे से 90, एल में भी एंगल 90 पर एल अब dx है, तो v b म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स बिल्कुल सही इनटू dx। ओह तो क्या ये छोटा सा ईएमएफ छोटी सी लेंथ में ऐसे छोटे-छोटे सभी ईएमएफ क्या जुड़ जाएंगे, ऐसे छोटे-छोटे सभी ईएमएफ जुड़ने के लिए क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा? हां सर बिल्कुल करना पड़ेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो कर लीजिए, आ जाइए और इंटीग्रेट करिए। तो ई नेट जो आएगा देखिए वो आएगा म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई dx बाई x। x की लिमिट, अरे x की लिमिट, सर x की लिमिट हम लोग जानते हैं a से लेकर a प्लस l तक। तो आंसर आया म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई ln ऑफ a प्लस l बाई a। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, आंसर आ गया। सो म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई ln a प्लस l बाई a। बोल क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ओ समझ आ गया सर, ई नेट आ गया सर। अरे देखो हायर कौन सर, ए हायर, सो वी ए माइनस वी बी, ए हायर दिखाई दे रहा है सबको, म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई ln ऑफ a प्लस l बाई a। सो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके गॉट योर पॉइंट सॉल्व। अब क्या करें सर, करते चलें, बढ़ते चलें, देखो रे भाई, वाह रे भाई, अच्छा है। हाँ सर सवाल हो गया, तो आगे देखो, प्रैक्टिस करते हैं, तो आंसर आगे तो आगे हमारे पास ओ वी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ln a प्लस l बाई a, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके और एक सवाल ऐसे चला, बोलो बोलो, इस लूप में मैग्नेटिक मतलब इस लूप में क्या नेट ईएमएफ आएगा? ये सवाल मैं पहले भी पूछ चुका हूं, इस लूप में नेट ईएमएफ क्या आएगा? बोलो, अरे बोलो बोलो, ध्यान से, फेराडे लॉ से याद करो, पहले बताया नेट ईएमएफ क्या आएगा? जीरो, ये मैं बता चुका हूं, ई नेट जीरो। पर सोच रही बी और सी में कौन है? डी है, जो तुमने अभी निकाला, वी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a ln ऑफ a प्लस l बाई a। ऐसे ई और डी में कौन है? फिर ये है, और इतना कहते हैं, इसे ई मान लो तो ये भी ई, इसमें जीरो, इसमें जीरो, क्यों? वी वेक्टर पैरेलल टू l वेक्टर, तो ई नेट जीरो। पर कहानी को पूरा समझो, इंडिविजुअल बी और सी में है, इंडिविजुअल ए और डी में है, नेट जीरो है, तो इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा है। और हां बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार हो गया है। अरे सोच लो,
बिल्कुल क्लियर है सर, अच्छा लगा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। So conducting squaring of side length L, resistance R ohm is placed at distance A from an infinite wire carrying current I and moving velocity V as shown. Calculate the value of the current flowing through the ring. पक्का? अरे गारंटीड? हाँ बिल्कुल गारंटीड, अच्छा लगा है। आई रिंग, ओ बहुत बढ़िया, आई रिंग जीरो, पूरी कहानी में समझ में। अब सोचो अगर ऐसे भी चल रहा है तो याद करो, इसको मैंने प्रूफ भी कराया था एक पूरे फैराडेज लॉ से। हाँ सर कराया तो था सर। हाँ क्या मैं भी आपको बेसिक मोशन से सिखाऊंगा इसको। बोलो इसमें फ्लक्स जीरो है क्या? इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो फ्लक्स जीरो, सॉरी फ्लक्स जीरो क्या, फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? लेंज लॉ में भी कहा था। अरे क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? ध्यान से देखो, अंदर की तरफ फ्लक्स घट रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज बहेगा। खैर अपन तो भैया अपने मोशन से करते हैं। मुझे एक बात बताओ, बी और सी में कौन आया? सही आया, इसे इवन मानो। यहाँ पे जीरो बोलो क्यों? क्योंकि v वेक्टर पैरेलल टू l वेक्टर है, बिल्कुल सही। b और a में कौन आया? सर b आया, बिल्कुल सही। इसे e2 मानो। ये फिर जीरो बोलो क्यों? क्योंकि v वेक्टर पैरेलल टू l वेक्टर। अच्छा ये जो इवन है इस जगह पे देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट i बाई 2 पाई a प्लस l। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट i बाई 2 पाई a। अरे हाँ सर, बात तो आप इसे बी चेंज हो गया तो बीसी पे बी, पे बी अलग है, सीडी पे बी अलग है, इसलिए E1 E2 अलग है, इसलिए नेट आएगा। सोच कौन बड़ा? E2 की E1, E2 की E1, E2 यानी कि करंट क्लॉकवाइज बहेगा। मैंने क्लॉकवाइज बोला था पहले, क्लॉकवाइज क्यों बहेगा? लेंज लॉ से भी देखो, जैसे जैसे दूर जा रहा है अंदर की तरफ फ्लक्स घट रहा है, ये घटना उसे पसंद नहीं है, उसे बढ़ाएगा, करंट क्लॉकवाइज घुमाएगा। ध्यान से देखो तो E नेट कहलाएगा E2 माइनस E1 यानी कि म्यू नॉट I बाई 2 पाई तो कॉमन आ गया 1 बाई A माइनस 1 बाई A प्लस L। ओ माय गॉड, नहीं जरूरत नहीं। तो इसमें जो E1 E2 E1 E2 लिखा है, बोलो E1 की वैल्यू कितनी है? E1 की वैल्यू है VBL यानी कि V म्यू नॉट I बाई 2 पाई, साइड में L रखिए तो A प्लस L इंटू L। ऐसे E1 क्या हो गया? V म्यू नॉट I बाई 2 पाई A इंटू L। E2 माइनस E1 क्या हो गया? म्यू नॉट I L V बाई 2 पाई, ओके 1 बाई A माइनस 1 बाई A प्लस L। तो A प्लस L माइनस A ने को मार दिया L बाई A प्लस A। ओ माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल सही है सर, शानदार है सर, मजा आ रहा है सर, अच्छा लगा सर। ओहो बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, आनंद आ गया सर। पक्की बात? सोच लो। अरे पक्की बात? हाँ सर। तो म्यू नॉट I L V बाई 2 पाई 1 बाई A माइनस 1 बाई A प्लस L। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, अच्छी बात, बढ़िया 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 बढ़िया, शानदार। ओहो हाँ समझ आया। अब देखो, अब याद करो मैंने ना IL क्रॉस भी पढ़ाया था, तो याद करो एक प्रॉब्लम आई थी, रियल प्रॉब्लम्स। कौन सी आई थी? रियल प्रॉब्लम्स। ओहो हाँ सर, रियल प्रॉब्लम्स आई थी। याद करो रियल प्रॉब्लम्स उस समय क्या करा था कि हमने बैटरी से करंट बहाया था, उस करंट की वजह से उसमें फोर्स आया था, फोर्स की वजह से अपन ने उसको चलाया था, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा था मैकेनिकल एनर्जी में। हाँ सर ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, अपन ने कहा था सर, अच्छा भी लगा था सर, मजा भी आया था सर, बोल क्लियर? हाँ सर ये बात क्रिस्टल क्लियर है, मैं समझ भी आ रहा, बढ़िया भी लग रहा है। अब क्या करें? अब कुछ मतलब सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा भाई अच्छा भाई अच्छा भाई, अब अपन क्या करें? उल्टा करते हैं। अपन बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को V क्रॉस B डॉट DL से जब भी किसी मैकेनिकल एनर्जी को क्या अपन मटेरियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। एक तो अपन EMF में करना चाहते हैं, EMI में, और हाँ तो ये प्रॉब्लम क्या, वो दो ले ली जिसपे से साइड कर रहा हूं, सीधा रेजिस्टेंस बना दी, तो जो मूविंग पार्ट हुआ क्या स्टार्ट एक्टिंग एज बैटरी। अरे हाँ तो देखो कोई समझने का प्रयास करेगा, देखो ध्यान से। अगर ऐसे कोई पार्ट मूव करेगा भी, मान लेते हैं किसी रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है, ये लेंथ L है, ये मैग्नेटिक फील्ड P है, क्या P और Q में क्या VP माइनस VQ हायर हुआ तो क्या लिखा जाएगा? VBL। क्या दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट, टक 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 टक, और लिख दिया गया VBL। क्या इसमें करंट बहा? ध्यान से देखो, क्या VBL बाई R। अरे हाँ सोच, क्या दिस मूवमेंट ऑफ द लूप इन अ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड लीड्स टू करंट, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब लूप घूम रहा था फैराडेज लॉ में तभी तो यही हो रहा था, हम भी वही कर रहे हैं। सो वी आर कन्वर्टिंग इन रेल्स, वी आर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपल। ओहो तो मोशन EMF की बेसिक बेसिक सी कहानी अपने को समझ आ रही है। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके गॉट, समझ आ रहा है सर, अच्छा लगा सर, मजा आ रहा है सर। ओके चलिए भैया आज हम लोग वादा करेंगे कि जब उनकी शादी होगी तो मास्टर को जरूर बुलाएंगे, बुलाओगे? बुलाओगे? शादी होगी तब? हाँ शादी वाले पहले सोचिए, उन्हीं से सिलेक्शन होगा, मिठाई लेके आएंगे, पार्टी देंगे आपको, भूल मत जाना बेटा। हाँ सिलेक्शन हो जाए तो बोलिए छोड़ो, सिलेक्शन होगा तो मास्टर से मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे, रिजल्ट क्या नहीं आने मेरे पास, पक्की बात, वादा? हाँ सर तो वादा करो कि एनवी सर से मिलेंगे, तो एनवी सर से मिलने का वादा मतलब अपने को भैया सिलेक्शन लेके आना है सर के पास, यस और नो? बिना देखा तो नहीं जान दोगे? नहीं जान देंगे सर, वादा करते हैं सर। चलो अच्छी बात, बढ़िया, कहीं वादा करा, मैंने काम नहीं कर रहे, आपसे मिलने कौन आएगा? हाँ स्क्रीन पे देख के परेशान है पूरा जीवन, हाँ नाम निकल गया हमारा, रात को भी उठते हैं डर के सपने में, हाँ सर हाँ सर, ऐसे लिखा तुम चला जाओ। तो मोस्टली मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ सर ये बात हमें समझ में आई, तो इससे रिलेटेड कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। अब जो रॉड है, रॉड का मास ले लो, उसकी रेजिस्टेंस भी ले लो, उसमें वेलोसिटी का क्या होगा ये पूछ लो, उसमें जो रेल्स हैं, अभी अपनी जो रेल्स ली थी वाली रेल्स, ये जो हमने रेल्स ली, ये कैसी रेल्स ली अपनी? रेजिस्टेंस लेस ली, इनमें भी रेजिस्टेंस ला सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वो मैकेनिक्स ऑफ कैलकुलेशन का पार्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, उसमें आगे बढ़ेंगे, बट कॉन्सेप्ट इतना ही कि वी आर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन, वी कैन रिड्यूस रेजिस्टेंस इन द रॉड, नाउ वी कैन रिड्यूस रेजिस्टेंस इन द रेल्स, वी कैन रिड्यूस, we can evaluate velocity as a function of time t, we can apply force to move it, yes or no? Yes, because what basically we are doing, हम इसको खींच रहे हैं इस रॉड, तो एक्सटर्नल वर्क करना है, वो एक्सटर्नल वर्क मैकेनिकल एनर्जी के रूप में आता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। हाँ ये बात तो सर आपकी सही है सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, क्लियर है? हाँ सर अब देखो, टू मेटल पैरेलल रेल्स आर connected across a wire having resistance R in the magnetic field B as shown, a rod PQ of mass m, length and resistance R, इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है, किसकी? इस रॉड की। Slides smoothly on the rails in the horizontal plane, find the external force to be applied to move the rod PQ with constant velocity V naught। हम चाहते हैं कि ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार कांस्टेंट वेलोसिटी अपने आप चलती रहे, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसमें कितना फोर्स लगाया रखना पड़ेगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। पहले मान लो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ट्राई करो, ट्राई करो, रगड़ मत करो, वो ना काले तुम में है, ट्राई करो,
नेगलेक्ट द फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेल, नेगलेक्ट द फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेल। अरे हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, बोलो, अरे बोलो, अच्छी बात है सर, अच्छा लग रहा है सर, करो करो करो, अरे हाँ, ओके, ठीक है। सबसे पहले देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये इक्वल सर्किट ऐसा है, पहले तो आप ऐसा समझिए, कौन है होगा p की क्यूब p, और इसकी कंडक्टेंस ये s, ये होगा v नॉट bl, ये होगा स्मॉल r, ये होगा r, करंट बहेगा ऐसे, ओ यानी कि करंट आ जाएगा v नॉट bl बाई r प्लस r। ये बात तो समझ आ गई, यानी कि करंट बैटरी की तरह से बन गई। अच्छा कंफ्यूज मत होना, ये बैटरी की तरह बना p और q, ऐसा मतलब करंट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, p से q। बैटरी अगर p और q बैटरी की तरह करेगा तो बैटरी के बाहर करंट हायर से लोअर बहता है, अंदर लोअर से हायर बहता है। कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं, बोलते हैं हायर टू लोअर, ऐसे करंट बहता है, वायर में अंदर हायर से लोअर नहीं बहता, वायर तो बैटरी बन गई, उसके बाहर वाले सर्किट में हायर से लोअर बहेगा, गड़बड़ नहीं करना। अब इस वायर को देखो, ये जो वायर इसमें करंट ऐसे बह रहा है, तो सोचो इसमें एक फोर्स लगेगा, अरे हां ILB, IL क्रॉस, अरे हां इस वायर को तो यहां से करंट अंदर, अरे हां b जा रहा है इधर, अरे हां उसी की वजह से इधर करंट, और करंट की वजह से फोर्स आया ILB। ओह ILB, अच्छा तो ये जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स आया, ये कितना आया, ये आया आई कितना v नॉट b स्क्वायर l स्क्वायर बाई r प्लस r। क्या बात समझ आई? अरे हाँ सर, इतना मैग्नेटिक फोर्स पीछे लगा, ये लगा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया पीछे, क्या इसको कंपनसेट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगना पड़ेगा? क्या वो एक्सटर्नल फोर्स राइट में लगेगा, F एक्सटर्नल, अरे हाँ, अच्छा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो F एक्सटर्नल शुड बी मैग्नेटिक फोर्स दैट इज v नॉट b स्क्वायर l स्क्वायर बाई r प्लस r। तो कोई पूछे कि इसे कांस्टेंट वेलोसिटी चलाए रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे भैया राइट में लगाना पड़ेगा, इतना लगा के रखना पड़ेगा, तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, वरना नहीं करेगा। और ये फोर्स का वर्णन ही है जो इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में बहकर हीट जनरेट करेगा। अच्छा बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अरे बोलो भाई, ये भाई, अरे सोचो भाई, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, वाह वाह सर, वाह वाह सर, बिल्कुल यार, अरे पक्की बात, अरे सोच लो, बिल्कुल मजा आ गया सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया सर, पक्की बात। हाँ, तो ये आर ये VBL, V नॉट BL, ओके, F इक्वल टू ILB, V नॉट L स्क्वायर B स्क्वायर बाई R प्लस R, ओके। अब क्या करें, देखो ध्यान से, और सवाल करते हैं। Situation हुई, two metallic planes are connected across a wire having resistance R, and the medical shown the rod PQ of mass and length and resistance R can slide smoothly on the rails and torsion plane if PQ velocity V naught at t equal to 0। Actually हमने क्या करा, इस रॉड को V naught रफ्तार देके छोड़ दिया, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं, हमने ऐसा करा रॉड V naught को बैच V naught देके छोड़ दिया। अच्छा तूने भी देखा जैसे V naught लगा फोर्स आएगी पीछे आएगा, अरे हां सोचिए आएगी फोर्स इसकी रफ्तार को उठाएगा, अरे हां रफ्तार घटेगी तो ये में घटेगा, ये में घटेगा तो करंट घटेगा, फोर्स घटेगा, सब डायरेक्टली कनेक्टेड है। अरे हां सर, उसने बोला मैं तो V naught रफ्तार देके छोड़ दिया, एक्सटर्नल फोर्स आएगी। तो आपसे पूछा गया बताइए V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, जो वेलोसिटी है रॉड में वो फंक्शन ऑफ टाइम t क्या है, ये आपको बताना है। अच्छी बात है सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। अब क्या करें, देखो किसी भी टाइम टी पर तुम बहुत ध्यान से देखो, किसी भी टाइम टी पर सर्किट को देखो तो इसकी रफ्तार मान लो v, तो p हायर q लोअर, ये आ गया VBL। और हां तो देखो सर्किट का डायग्राम क्या बना, टक 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 टक, ये VBL, ये R करंट बाहर, ऐसे करंट की वैल्यू आई VBL बाई R प्लस R। इस करंट की वजह से इस रॉड पर फोर्स लगा पीछे, वो कितना लगा ILB, यानी कि कितना, यानी कि लगा VB स्क्वायर L स्क्वायर बाई R प्लस R, यानी कि ध्यान से देखो तो फोर्स लगा है ना पीछे पीछे। अरे हां अच्छा रफ्तार किधर है, आगे फोर्स के पीछे एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब इसकी रफ्तार घटाएगा, एक्सटर्नल तो लग नहीं रहा, अरे हां एक्सटर्नल तो अब लग नहीं रहा, तो फोर्स लगा पीछे, इस पीछे वाले फोर्स ने, इस पीछे वाले फोर्स ने नहीं करनी, हां इस पीछे वाले फोर्स ने क्या इस वेलोसिटी को घटाया, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, यानी कि एक्सेलरेशन घटेगा तो नेगेटिव माइनस v b स्क्वायर l स्क्वायर बाई r प्लस r m। माइनस क्यों लगाया, मैं पहले बताऊं तुम लोग, सर माइनस इसलिए लगाया क्योंकि भैया एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पीछे की तरफ है, एक्सेलरेशन एज अगर डायनेमिक्स याद करो तो आ गया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v। और हां ये फॉर्मेट क्या है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v। तो बहुत ध्यान से देखो, इसको आसान करने के लिए एक पूरी टर्म को k डैश k मान लो, अरे हां एक्सेलरेशन आ गया माइनस kv, के बाद में रख देंगे, एक और आपको dv बाई dt माइनस kv, बिल्कुल सही, dv बाई v इक्वल टू माइनस k dt, बिल्कुल सही। लिमिट लगाइए, समय शून्य पर रफ्तार v नॉट, समय t पर रफ्तार v, तो देखिए ln v बाई v नॉट इक्वल टू माइनस kt, यानी कि v इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस kt, यानी कि v की वैल्यू v नॉट e की पावर a की पावर 2 माइनस v स्क्वायर l स्क्वायर बाई r प्लस r इंटू m इंटू t। अभी डरावना आंसर लगता है, पर ध्यान से देखो, ये लिखने के बाद ये काइनेमेटिक्स है जो बताए थे ना रिलेशंस, अरे हाँ सर, इसके बाद ये काइनेमेटिक्स है, मेरा रिजल्ट खत्म हो गया, उसके बाद आपको काइनेमेटिक्स रिलेशन निकालने आने चाहिए। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, बोलो यार, अरे पक्का भैया सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, आगे बढ़ो सर, तुम बोलो और मैं आगे बोलो, ऐसा हो सकता है क्या, बढ़िया बताऊंगा, देखो भाई, अरे सोचो रे भाई, अरे वाह रे भाई, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, सुनो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई, लो भाई आंसर आएगा अपना। हाँ सर, अरे हाँ आ गया सर, यही तो निकाला था, डरावना आंसर का हमने निकाला, काइनेमेटिक्स और मैग्नेटिज्म, EMI तीनों मिलके तो भी आ गया, मैग्नेटिज्म मिल गया, ध्यान से देखो, VBL आ गया तो मोशन EMF आ गया, मोशन EMF, फोर्स ऑन मैग्नेटिक करंट एनवायरनमेंट, मैग्नेटिक फील्ड और काइनेमेटिक्स तीनों मिला के सवाल। इतने टफ लगा, पर थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सर, सही लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर। अब क्या करें सर, लो भैया अगला सवाल करते हैं। हमारे ये कनेक्ट क्रॉस वायर है सारी मैग्नेटिक फील्ड, अब हमने क्या करा, इसको वर्टिकल रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में चली वर्टिकल, ओके। अब हमने क्या करा, ये जो कि रॉड की मास mg को छोड़ दिया, देखो इसमें फोर्स लगानी चाहिए कांस्टेंट, और हां तो टाइम इक्वल टू 0 पर 0 t इक्वल टू 0 देन फाइंड द वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अब इग्नोर देखिए छोड़ा, ध्यान दे, कांस्टेंट फोर्स लगा दिया mg, अरे हां सर, ये कांस्टेंट फोर्स लगा दिया क्या, mg, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, कांस्टेंट फोर्स क्या भाई साहब mg, ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। ओ हो, एक बात याद रखना, भूल जाऊंगा, अगले टर्न पर हो सकता है चालू हो जाए LR सर्किट, भाई साहब बहुत रफ्तार में पढ़ाऊंगा मैंने, RC सर्किट नामक एक चीज पढ़ाई थी कैपेसिटर में 2 लेक्चर,
यहाँ पे पढ़ाऊंगा मात्र 15 से 20 मिनट। एलआर सर्किट इज सिमिलर टू आरसी सर्किट। लिख लो रिवाइज। आरसी सर्किट कौन से चैप्टर में पढ़ा था ये? बिल्कुल ऐसी गाड़ी चलेगी कैपेसिटर में, वरना वरना एलआर सर्किट नहीं आएगा। यार लेक्चर चालू हो जाएगा। अच्छा आगे लेक्चर बता दिया, आगे लेक्चर नहीं कराऊंगी, चलेगा जिस मिनट टाइम के हिसाब से। पर मेरे को याद है कि मैं भूल जाऊं। आज इधर पर क्या करना है, रिवाइज कर लो। आज इधर रिवाइज कर लीजिए सब लोग। ओके सर, चलिए मैं वापस ट्रैक पे आता हूं, अपने सवाल की तरफ बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। भैया रॉड निकालिए एमजी से। ओ ध्यान से क्वेश्चन फोर्स कर रहा है। तुम किसी इंस्टेंट पर देखो तो इसकी रफ्तार मान लो हुई बी। अब देखो पी और क्यू में कौन हायर हो गया? सर क्यू हायर हो गया, देखो वी क्रॉस वी करो। अरे हां ये क्यू हो गया हायर। ओहो इसका ईएमएफ कितना है? वी बी एल। तो सभी को देखो ऐसे बनाते टिक टिक इसकी रेशियो कितनी आर, ये न्यूट्रल रेशियो कितनी आर। ओके ये छोटा आर, ये बड़ा आर, इसी इंस्टेंट पे वी बी एल। समझ आ रहा है? करंट बाहर से, करंट की वैल्यू आई वी बी एल बाई आर प्लस आर। इस रॉड में ध्यान से देखो तो करंट बह रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, करंट की वैल्यू है आई, फोर्स लगा ऊपर आई एल बी यानी कि वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर प्लस आर। सिमिलर टाइप की बातें बार-बार कर रहा हूं इसलिए थोड़ा रफ्तार में बोल रहा हूं। इस रॉड पर देखो तो एक फोर्स लगा है आई एल बी और साथ ही साथ नीचे लगा है एम जी। ओह माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। तो लगा है नीचे एम जी, ऊपर लग रहा है आई एल बी। तो सोच के देखो इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है? नेट फोर्स लग रहा है ओहो नेट फोर्स लगा है एम जी माइनस आई एल बी यानी कि एम ए इक्वल टू एम जी माइनस आई यानी कि वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर प्लस आर। ओके यानी कि ए की वैल्यू जी माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर प्लस आर। वो समझ आया क्या? एक्सेलरेशन फिर से भी का फंक्शन आ गया। तो अब काइनेटिक्स है, एम लगाया बिल्कुल सही, थोड़ा सा एम लग गया सोचो तो हां। और देखो आई एल बी आ गया, फोर्स आ गया, वी बी एल आ गया, मोशनल ईएमएफ इमोशनल ईएमएफ, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, एफ बराबर है में एक्सेलरेशन आ गया तो काइनेटिक्स हो गया। सब कनेक्ट होते थोड़ा बता नहीं, सब ढूंढ रहे होते। अच्छा हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। अब तो मैथ्स है, ध्यान दे मैथ्स कैसे समझ अच्छे से। जी मैथ्स कर लेते हैं, थोड़ी मैथ्स करनी, थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी, इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इक्वल टू जी एम आर प्लस आर माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर प्लस आर। ठीक है, ठीक। तो इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो यहाँ लिख लेता हूँ डी वी बाई डी टी लिखोगे तो आ जाएगा डी वी बाई, इसको एक काम करना, इसको बड़ा वेरिएबल मान लो ए, इस बी स्क्वायर एल स्क्वायर को मान लो बड़ा वेरिएबल बी, नहीं इसको एक काम करो पी और क्यू मान लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसको पी इसको क्यू, तो ऐसी इक्वेशन आ गई पी माइनस वी क्यू समझने के लिए बाई डी टी बाई एम। बाद में रख दूंगा, परेशान मत होना, ठीक। डी टी की लिमिट 0 टू टी और यहाँ पे वी की लिमिट 0 टू वी। इनिशियल इंस्टेंट पर तो वी की रफ्तार 0 थी ना। अब देखो 1 बाई पी माइनस वी क्यू का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई क्यू ln ऑफ p माइनस वी क्यू अपॉन p। हाँ सही, इक्वल टू टी बाई एम आर प्लस आर। आंसर आएगा जो भी आएगा, ठीक है। बोलो क्या है, क्या इधर ले जाओ तो माइनस क्यू टी बाई आर, ये माइनस क्यू टी बाई आर। हाँ सर बिल्कुल सही सा लग रहा है सर। और सुन इधर ले जाओगे तो पी वी की, तो वी की लिखता है क्या, ये देखो टी बाई क्यू 1 माइनस ई की पावर माइनस क्यू टी बाई एम आर प्लस आर। अच्छा पी बाई क्यू कर लो जो भी आ रहा है, एम जी आर प्लस आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर क्यू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर प्लस आर। ये भगवान डर गया मैं तो खुद ही। हाँ कुछ ऐसा आ रहा है, देखना मैं कंफ्यूज नहीं कोई, ध्यान दो। अरे मास्टर को सही मैथ्स चेक करूंगा मेरी। और हां एम जी आर प्लस आर बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस बी, बिल्कुल सही, परफेक्टली मैच्ड। हां सर ऐसे अल्टीमेट लेते तो मैं रहेगी नहीं आगे। अब फिर वो मैथ्स है, उसके बाद वो बेसिकली कैलकुलेशन है, मुझे डरना नहीं है। वो आप समझना चाहिए, टुकड़ा 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 आया तो कोई आप तो मेरे को आता, आया तो कोई आप तो मेरे को आता। वो ये छोड़ो, अब वो टिपिकल सवाल क्या कहलाने। पर अगर आपको कहानी समझ आती है तो गड़बड़ कुछ नहीं होगी, फिर आपको फील आएगी। मतलब जो मैं बोला क्या चमका। हां सर बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। अरे पक्का, अरे गारंटीड, बिल्कुल सही सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। सोचो भाई एम जी आर प्लस आर बी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर प्लस आर। ठीक सॉर्टेड। क्या करोगे यार, ध्यान से देखो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर रॉड पर कांस्टेंट फोर्स लगा दिया जाए, पहले हॉरिजॉन्टल लगा दो, हॉरिजॉन्टल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स लगा दो टी इक्वल टू 0 पे रॉड पे, तो भी एम जी की जगह क्या बेस करोगे एफ। अब ये भी एम जी वाला सवाल था। अरे हां सर एम जी वाला तो सवाल था कि भैया कांस्टेंट फोर्स लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, कांस्टेंट फोर्स। इसमें बहुत सही चर्चा कर दी जा सकती है। एम जी ने वर्णन करा, ये गया काम एम जी ने वर्णन करा, वो ध्यान से देखो तो हीट की फॉर्म में आया रजिस्टर्स। हाँ एम जी ने फोर्स करा, ध्यान देखो तो दो बेसिक दो चीजों, एक तो वो हीट में गया और हाँ और एक क्या रॉड की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। और हाँ लॉजिकली सोचो तो एम जी जो कार्य कर रहा है वो कार्य प्रैक्टिकली दो चीजों में जा रहा है, एक तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है किसकी, रॉड की, और एक वो क्या हीट में जा रहा है, किसमें जा रहा है, हीट में। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलिए। अरे पक्का, ये बात तो समझ आई सर, अच्छा लग रहा है सर, पक्का। मतलब आपको एनर्जी का भी खेल समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है जीवन में, पक्का। लो भाई ये तो मैंने भी करके बताया, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, सुंदर लगा, आंसर भी मैच करा, जो पढ़ा जो सुंदर बिल्कुल सही है। ओ देखो लो देखो, मान लो कि मैं इस रजिस्टर को, सोच के देखो, इस रजिस्टर को कैपेसिटर से रिप्लेस करूं, आइडियल कैपेसिटर, जीरो रेजिस्टेंस, सोच के देखो। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस अगर ये बी से मूव कर रहा है, क्या सिचुएशन, ध्यान समझो, कंफ्यूज मत होना। देखो हम इसको रिप्लेस करते हैं कैपेसिटर से, ये कर दी। अब तुम ध्यान समझो, कैपेसिटर दिखाया मैं आपको ऐसे बताऊंगा। देखो मान लो कि हमने इसको कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, अगर हम इसको कैपेसिटर से रिप्लेस करते हैं, सोचो यहाँ पे आया वीबीएल, ओहो ये वीबीएल और सी, इसके क्रॉस क्यों होगा, क्या वो होगा सीवी। अरे हाँ यानी कि क्यूटी क्या होगी, सी इनटू वीबीएल। अगर आइडियल सिचुएशन है तो डी2 बाई डी क्या होगा, 0, क्योंकि पूरी कांस्टेंट टर्म है फॉर आइडियल सिचुएशन। अरे हाँ सर फॉर आइडियल सिचुएशन, क्यों चेंज ही नहीं होगा, रेजिस्टेंस है ही नहीं। और प्रैक्टिकली सोच, जहां सी होगा क्या वहां, लॉजिकली सोच, ये रियल से होगा, थोड़ा रियलिस्टिक सिचुएशन।
तेरे को याद आएगा पुरानी कहानी तो एक्स्ट्रा बता ना। मान लीजिए कि ऐसे रियलिस्टिक सिचुएशन रेल से इनकी रॉड मूव कर रही है। ओ तो ये आर ये रिश्तेदार मान लो, सी मान लो, अगर ये और ऐसे बी से मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सोच के देख। तो क्या सर्किट ऐसा बन गया, कैसा ओ ऐसा। कंफ्यूज मत होना, लेफ्ट में कैपेसिटर है, इधर बैटरी है, वी बी एल ये सी ए आर, आरसी सर्किट बन गया। अरे हाँ, और आरसी सर्किट याद करो, क्यू बराबर सी वी, ये वी हो गया, ये क्यू बराबर सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आरसी। ओ माय गॉड, मैंने कहा कैपेसिटर ही जोड़ दो, तब भी क्या, जो आपकी बैटरी है, जो आपकी क्या है बैटरी, क्या बैटरी वी बन गई बस, तो आरसी सर्किट बन गया। इतना सा यूज था, आरसी सर्किट आगे लाभ में आएगा बहुत बड़ा। अभी सिर्फ समझो, पहले तो जो मैं बोला क्या चमका, अरे गारंटीड, बिल्कुल चमका सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अरे पक्की बात, अरे गारंटीड सही लगा सर, बिल्कुल अच्छे से, बढ़िया समझ आया सर। क्यों बराबर सी वी माइनस ई माइनस टी बाई आरसी। तो बेसिकली कैपेसिटर जोड़ दो, आगे समझो, बेसिकली आपने मूविंग रॉड को अगर बैटरी बना लिया, अब बैटरी से जोड़ने वाले तो सारे सवाल हो सकते हैं ना, किस कौन से वाले, जो रेजिस्टर में बना दीजिए, कैपेसिटर में बना, चाहे बैटरी जोड़ दीजिए, ये सिस्टम बना दो, मैं कह रहा हूं अभी स्टोरेज बना दो, कुछ भी बना दो, क्या फर्क पड़ता है भाई। आपको समझ में आना चाहिए, ऑल द सर्किट व्हिच वी हैव सॉल्व्ड इन कैपेसिटर एंड रेजिस्टर रिप्लेसिंग बैटरी बाय दिस सेटअप, क्या वी कैन रिप्लेस क्वेश्चन बाय मैग्नेटिज्म इंक्लूडिंग मैग्नेटिज्म आल्सो। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, बोल यार। अरे पक्का समझ आया सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, हो गया तो ओ ध्यान से देखो। अब अपन ने क्या करा, टू कनेक्टेड पैरेलल आर कनेक्टेड अक्रॉस वायर हैविंग आर कैपेसिटर, दोनों तरफ रेज है, इसकी कैपेसिटर इसकी रेजिस्टर और ये अपनी चल रही है। देन फाइंड आउट द वेलोसिटी v आफ्टर कनेक्टिंग एंड द फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस होमवर्क। क्या मुझे ध्यान सुनना, ऑन द रेज ऑफ द फोर्स F is acting on the rod at time t, ये फोर्स लग रहा है ऐसे, यहां से मैंने क्या बोला, रॉड p जो मास m and l and resistance r can slide smoothly on the rails in the orbital if a force F is acting on the rod at time t equals to 0। ये देखो, ये ऐसे फोर्स लगा है। ओ देन फाइंड द वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t, नेगलेक्ट द फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेल। कर सकते हो क्या, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, इधर कैपेसिटर है, रफ्तार चेंज होगी तो सोचो इसमें करंट चेंज होगा, इधर भी चेंज होगा। अच्छा हां, ट्राई करना, ट्राई करोगे क्या, ट्राई करोगे क्या, हां सर ट्राई करके आएंगे। चलिए तो आगे टाइम में मिलते हैं।